अस्सलाम वालेकुम। बेटेक न्यूज़ एचटी के साथ मैं हूं नजीफा फातिमा। अब रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। मिंबर सूबाई असम्बली पंजाब मोहतरमा नवाब शाजिया हयातुल्लाह खान तरीन ने कहा, मुस्लिम उम्मा बहादुर कायदीन से महरूम हो गई, फलस्तीनी अवाम अपने बहादुर दोस्त से महरूम हो गई। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी और उनके साथ जो लोग भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उन सबकी हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतें हुई हैं। इन सब की वफात पर दिल से अफसोस है। अल्लाह पाक इन सब को अपनी जन्नत का मेहमान बना दे। ये तेरे दीन के रखवाले थे, तेरे नबी की उम्मत के पहरादार थे, उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की बख्शिश अता फरमाए और इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए, आमीन। दौरान ड्राइविंग लैंड डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही और इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई जा रही है। एसपी राना सरफराज अहमद तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सलमान अली चौधरी के अहकामात की रोशनी में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शाहिद जावेद, सीनियर सेंटर जोन सेक्टर कमांडर एसपी राना सरफराज अहमद की हदायत पर N5 सेक्टर थेरी रहीम यार खान में दौरान ड्राइविंग नेशनल हाईवे मोटरवेज और लैंड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट की खिलाफ वर्जियों पर ड्राइवर्स के खिलाफ आगाही और कानूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। सेक्टर कमांडर एसपी राना सरफराज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईजी मोटरवे पुलिस के अहकामात की रोशनी में सेक्टर रहीम यार खान में कानूनी खिलाफ वर्जियां करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जिनमें अब तक 2900 से जाहिद ट्रैफिक में रुकावट का बाइस बनने वाले ड्राइवर्स, जबकि 500 से जाहिद लैंड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की गई हैं। तमाम ड्राइवर्स को हदायत की जाती है कि दौरान ड्राइविंग अपनी लेन में सफर करें, बार बार गैर जरूरी लेन तब्दील ना करें और इंतहाई दाएं लेन सेकंड लेन में मुसलसल कम रफ्तार में सफर ना करें, क्योंकि ये दूसरी ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का बाइस बनती है। कानून की पासदारी करें। किसी भी किस्म की मदद या शिकायत पर मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मजीद मुतहरिक होकर काम करने का हुक्म और कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम को सस्ते निरखों पर रोटी व नान और दीगर एशिया खुर्द नोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाकायदगी से इंस्पेक्शन जारी रखे हुए हैं। रवा माह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने रोटी व नान की कीमतों को चेक करने के लिए 3071 इंस्पेक्शन किए। 690 खिलाफ वर्जियों पर रोटी व नान, तंदूर और होटल्स मालिक 10,56,500 रुपए जुर्माने आयद किए। एक मुकदमा 6 तंदूर व होटल्स को सील और 84 गिरफ्तारियां अमल में लाई गयी। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने हरियाणा स्टोर्स, गोश्त शॉप, दूध, दही और दीगर दुकानों पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को चेक करने के लिए 22,710 इंस्पेक्शन किए। 702 खिलाफ वर्जियों पर 15,88,000 रुपए जुर्माने आयद। 2 मुकदमों का अंदराज और 82 गिरफ्तारियां अमल में लाई गयी। डिप्टी कमिश्नर ने इन ख्यालात का इजहार प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मजीद मुतहरिक होकर काम करने का हुक्म दिया और मजीद कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्राह फरोशों, जखीरा अंदोजों और मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें। दुकानदारों की तरफ से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासिर होती है, इसलिए ग्राह फरोशों, जखीरा अंदोजों और मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां करें और किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्तान सूरज मैनी के इलाके में अलमनाक वाकया, दरिया में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की लाश बरामद, दूसरी लाश की तलाश जारी। जराये के मुताबिक सदर के इलाके मौजा भिंडा नेज हेड सेकेंडरी नाला, जहां पर 2 बच्चे 11 साला मोहम्मद साबिर और 9 साला मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, दरिया में नहाने के हवाले से गए। बताया गया कि इस दौरान अचानक तेज और गहरे पानी में चले गए के मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी, जिन्होंने फौरी बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कम रोशनी के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। अगले रोज ऑपरेशन के दौरान 6 किलोमीटर दूर जाकर ताहम 9 साला रिजवान की लाश बरामद करके वर्सा के हवाले कर दी गई है, जबकि 11 साला साबिर की लाश तलाश करने में रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन जारी बताया गया है। अब रुक करते हैं खेलों की दुनिया और शोबिस की खबरों की तरफ।
قومی ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے پاکستانی ٹیم کو نئی شکل دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عماد وسیم نے ٹیم کی ذہنیت اور ورلڈ کپ کی تیاریوں کے بارے میں بات چیت کی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے آل راؤنڈر عماد وسیم نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شائقین آئندہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں ایک نئی پاکستانی ٹیم کو دیکھیں گے۔ عائزہ خان کے فوٹو شوٹ نے نامور اداکاروں کو سحر میں جکڑ لیا۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹریز کی سر فہرست اداکارہ و ماڈل عائزہ خان نے سرخ فیش ایپل لباس میں اپنا نیا فوٹو شوٹ کروایا ہے۔ عائزہ خان نے اپنے نئے فوٹو شوٹ کی متعدد خوبصورت تصویریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں۔ اداکارہ کا ان پوسٹ سے متعلق کہنا ہے کہ میری رائے میں یہ میری اب تک کی سب سے خوبصورت تصویریں ہیں۔ ہم نے ان تصاویر کو اگلے ماہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا تھا لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، یہ شائقین کے لیے ہیں۔ عائزہ خان نے اپنے کیپشن میں بتایا کہ میں نے ان تصاویر میں کوئی اضافی میک اپ نہیں کیا ہوا، اس فوٹو شوٹ میں صرف ایک خوبصورت لباس زیب تن کیا ہے۔ اداکارہ کی ان خوبصورت تصویروں کو دیکھ کر متعدد نامور اداکاریں بھی عائزہ خان کی تعریف کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہیں۔ فی الوقت نیوز روم سے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں بیٹک نیوز HD۔